पैसा का सो पांडे। पैसा का तो पांडे, सो पांडे कुर्सियों का रैली करके दिखा देगा नीलम। कुर्सियों का रैली। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीभू कुमार। देखिए चुनावी वर्ष चल रहा है 2025 का और ऐसे में गहमा गहमी है, माहौल बन रहा है। और 2025 के चुनावी वर्ष में एनडीए गठबंधन जिस तरह से कह रही है कि मजबूत है, वहीं इंडिया गठबंधन अब लगातार तैयारी में है। जनस्वराज की भी एंट्री हुई है, प्रशांत किशोर का रैली हुई हाल ही में, जो कि कुर्सी खाली रह गया। तमाम विपक्ष पक्ष जो है अलग तरीके से कमेंट भी आ रहा है। तो हमारे साथ है भारतेंदु जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जानेंगे कि इस पूरे मामले पे जो 2025 का चुनाव है कितना महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। भारतेंदु जी, आखिर ये चुनाव दिलचस्प होगा 2025 का, और इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, अब जनस्वराज की भी एंट्री, क्या कुछ समीकरण होगा इस बार? सबसे पहले मास इंडिया के मैं धन्यवाद करता हूँ जी और स्वागत करता हूँ आपका। देखिए, राजनीति में किसी भी व्यक्ति को दल बना के आने से कोई रोक नहीं सकता है जी, लेकिन डिपेंड करता है कि उनकी विचारधारा क्या है। प्रशांत किशोर कहीं पे ममता बनर्जी के लिए काम करते हैं, विचारधारा कुछ दूसरा हो जाता है। कहीं स्टालिन के लिए काम करते हैं, विचारधारा कुछ दूसरा हो जाता है। कभी कांग्रेस के लिए काम करते हैं, विचारधारा कुछ दूसरा हो जाता है। उनकी तो अपनी विचारधारा है नहीं, जगह कालखंड परिस्थिति के हिसाब से उनकी विचारधारा बदलती है जी। और उनको लगता है कि पैसा के दम पे बिहार की राजनीति को, बिहार की जनता को हम प्रभावित कर लेंगे। तो मैं आज उनका नामांकन करता हूँ। उनका ये पैसा का शो इस बार आप देखे होंगे में बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ। लोग रैली करते हैं कुर्सी को पाने के लिए, कुर्सी को प्राप्त करने के लिए, और प्रशांत किशोर पांडे पैसा का शो पांडे कुर्सियों का रैली करके दिखा देगा नीलम। कुर्सियों का रैली। बिल्कुल, लेकिन ये कह रहे हैं प्रशांत जी की देखिए पूरी तरीके से प्रशासन ने जोर लगाया और नीतीश कुमार का हम पॉलिटिकल श्राद्ध कर देंगे, इस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे। आते ही वो आग बबला हो गए थे, बौखलाहट दिखाई था और उन्होंने सीधा कहा कुछ मिनटों के लिए कि इस बार तो जो सरकार, इस बार जो 2025 आ रहा है पॉलिटिकल श्राद्ध कर देंगे। ये क्या दर्शा रहा है? देखिए, इनकी ये भाषा जो है ना, उनके फ्रस्ट्रेशन को दिखाती है कि जो उन्होंने पैसा खर्च किया उसके ठीक विपरीत जितना पैसा खर्च किया उसका 5% भी उतना भीड़ नहीं जुट पाया। तो फ्रस्ट्रेट होके ये श्राद्ध करने की बात करते हैं। उनको पता होना चाहिए जिनके विषय में वो बोल रहे हैं। 2005 से बीच के कुछ वर्षों को छोड़ दिया है तो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार को एक नई दिशा देने का काम किए उन्होंने, बिहार को विकास का क्षेत्र में नई ऊंचाई प्रदान किए। आप भिन्न भिन्न सेक्टर देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, कृषि का सेक्टर हो, अस्पताल का हो। एक समय था अस्पताल में मतलब डॉक्टर तो छोड़िए, सुई और रुई की व्यवस्था नहीं होती थी। स्कूल में शिक्षक तो छोड़िए, बिल्डिंग और बेंच डेस्क की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। लेकिन 2005 के बाद लगातार काम करके आदरणीय नीतीश जी ने और इंडिया गठबंधन में हमने काम किया। क्या प्रशांत किशोर पॉलिटिकल लीडर है या पॉलिटिकल मैनेजर है? वो लाइजनर है। लाइजनर? बिल्कुल, वो लाइजनर है। वो दबाव की राजनीति बनाकर कुछ राजनीति में प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब कोई बड़ी बड़ी कंपनी, टाटा बिरला की कंपनी जब बनाने की सोचते हैं, कोई नया उद्यम खड़ा करने की सोचते हैं, तो उसका पूरा डीपीआर सीए तैयार करता है। उसका स्थापना से लेके, उसके संचालन से लेके, उसके प्रोडक्शन से लेके, उसका पूरा फंड का और आज तक का हिसाब किताब एक सीए रखता है। अब सीए ये सोचने लगे कि टाटा बिरला को हम बनाते हैं, तो ये उसकी गलतफहमी है। तो कुछ जगह पे चुनाव अगर इनके माध्यम से कोई नेता जीत गए तो इनको लगा कि मैं तो नेता बना सकता हूँ, तो खुद क्यों नहीं नेता बन जाऊँ। कुछ भी सीट आ पाएगा क्या? हेलुसिनेशन का शिकार है। सीट कहाँ से देख, जब विचारधारा है ही नहीं, कैडर है नहीं, तो रैली में स्पष्ट दिखा कि इनके पास कैडर नहीं है। पैसा के दम पे कुछ जो उनके पेड स्टाफ हैं उनके दम पे बिहार की राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आईपैक टीम जो है उनको हाईजैक कर ली है, या फिर आईपैक टीम के बदौलत जो है अपना जगह जगह। आईपैक है किसका? आईपैक तो नहीं कहा है। उन्होंने अपने जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का काम शुरू किया तो आईपैक की स्थापना की थी, और आईपैक के माध्यम से आजकल देखते हैं पीला पीला गाड़ी में पूरा बिहार में लोग घूम रहे हैं। बोलते हैं, उनका हिंदी भी अजब होता है और लोकल जनता से कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं, लोकल लोगों से बात ही नहीं कर पाते, तो क्या वो अपनी बात को पहुंचा पाएंगे? बिहार में शुद्ध खांटी बिहारी व्यक्ति ही, जो कि बिहार की मिट्टी को जानता है, जो बिहार की मिट्टी में रचा बसा है, वही। क्या वोट काट पाएंगे प्रशांत किशोर? देखिए, वोट क्या काटेंगे ये, अभी तो उन्होंने जमानत 4 जगह पे जब्त करवाया अपना, आगे भी देखे। कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज मेरा अच्छा था। वोटिंग परसेंटेज उपचुनाव में अगर 8%, 10% आप वोट ला रहे हैं
तो इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष में जो पार्टी है, हम तो चुनाव जीते, हम तो मजबूती के साथ चुनाव लड़े और चुनाव जीते, लेकिन विपक्ष की पार्टी जो राजद है, जो कांग्रेस है, वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को अपने कैडर तक नहीं पहुंचा पा रही, जिसका लाभ प्रशांत किशोर उठा के लेके चले गए, लेकिन वो सचेत हो गए हैं। और वो ऐसा नहीं है, राजद का भी स्थिति अभी आप देखिएगा, आगामी चुनाव में 2010 का इतिहास की पुनरावृत्ति होगी। 2010 में जो 22 सीट पे आ गया था राजद, पुनः वही 22 सीट के आसपास रहने वाला है। मतलब जो आरजेडी का जो 10 में जो फॉर्मेट था उसी पे आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास भी लीडरशिप नहीं है, उनके पास भी अभी जो कैडर है दो विशेष समुदाय में ही सिमट के रह गया है। यानी चिराग गलती नहीं करने वाले। और चिराग जी हमारे साथ है, मजबूती से एनडीए गठबंधन के साथ में है। निश्चित रूप से हम लोग सभी एक साथ चुनाव में जाएंगे और बिहार में पुनः एक सवाल है, देखिए भुइयां समाज, मुसहर समाज, माझी समाज जिस तरह से एकजुट हो रहे हैं, दलित की बात की जा रही है। पारस जी कह रहे थे कि ये जन सैलाब जो दिख रहा है ये ऐसा वैसा नहीं है जो बाबू सभागार में खचाखच भरा था। तो क्या मतलब बाबू सभागार में और भी लीडर बहुत सारे थे, तो सब जो दलित एकजुट हो रहे हैं, तो क्या बीजेपी या एनडीए को इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक दलित पॉलिटिक्स की बात है, हाँ, 20-22% का उनका वोट है, और वो आदि काल से, अनंत काल से हमारे देश में, हमारे देश के नागरिक है। और एक जो उचित राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए थी, तो कांग्रेस की 60 साल शासन में उनको उचित राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो कि दलित समाज के बहुत बड़े, सबसे बड़े नुमाइंदे हैं, उनको भी इन कांग्रेस ने अपमानित करने का काम किया। बिल्कुल अपमानित किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने जिस प्रकार से उनके खिलाफ में जाकर लोकसभा चुनाव में प्रचार किया था, जवाहरलाल नेहरू ने जिस प्रकार से उनको अपने कैबिनेट से बाहर कर दिया था, और जब तक कांग्रेस की सरकार रही उनको भारत रत्न नहीं मिला था। मैं आपको याद दिला दूं कि उनको भारत रत्न भाजपा समर्थित बीपी सिंह की सरकार में मिला था, तो उनको बराबर उनको अपमानित करने का काम इनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेसियों ने किया, और हमने उनको हमेशा सम्मान दिया। आज हम सब दिन से सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं। समरसता हमारे विचारधारा में है, और समरसता में हमने यही सिखाया जाता है, हमने यही सीखा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जो पैदान बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पहुंचाना, विकास के कामों को पहुंचाना, वो समाज के मुख्य धारा में जोड़ के रखना। जी, जनस्वराज से मुसलमानों को साधने के लिए प्रशांत किशोर लगे हुए हैं, वहीं दलित को साधने के लिए तेजस्वी लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं, पारस जी लगे हुए हैं, इधर भुइयां मुसहर समाज तेजस्वी को जुटा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी और एनडीए नीतीश कुमार क्या साध पाएगी इस तमाम चीज? हम तो विकास को साध रहे हैं, हमने लगातार काम किया, केंद्र सरकार में भी हमारे काम, बहुत सारी योजना ऐसी है, मैं गिनाना शुरू कर तो 2 घंटा से ऊपर समय लग जाएगा। बिहार सरकार लगातार काम कर रही है, तो हम तो विकास के मुद्दे पे चुनाव में जाने वाले हैं, विकास के मुद्दे पे जाने वाले हैं। लेकिन जाति का फैक्टर तो बिहार में हमेशा दिखता नजर आ रहा है। देखिए, विकास किसको नहीं चाहिए और किस जाति को नहीं चाहिए। अगर हम विकास की बात करते हैं, अगर हम काम की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, हम स्वरोजगार की बात करते हैं, हम उद्योग की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से बिहार की जनता हमको वोट देगी, एनडीए को वोट देगी। क्या एनडीए का क्या तस्वीर होगा इस बार 25 में? जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 2010 का पुनरावृत्ति होगा। राजद कांग्रेस जो इंडी गठबंधन है वो 20-25 के आसपास सिमट जाएंगे। हम लोग बहुत बड़े थम्पिंग मेजोरिटी से। लास्ट सवाल, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? नीतीश कुमार आज ही मुख्यमंत्री और कल ही मुख्यमंत्री हमारे यहाँ रहेंगे। हाँ बिल्कुल, बाद में ऐसा कुछ इधर उधर नहीं होगा। हम तो कहा सर कि आज भी हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। जी, इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ओके, तो देखिए भारतेंदु जी हैं जो कह रहे हैं कि 2025 का इलेक्शन जो होगा उसकी तरीके जो है, तौर तरीके जो है कैसा होगा, और जो वोटिंग परसेंटेज की बात करें या कास्टिज्म की बात करें, या फिर भाजपा जिस स्ट्रेटजी से काम करती है, क्या इस बार 2025 में क्या खरा उतरेगी, और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।